हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो थंबनेल पर लिखा है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इस सिलेबस, बिल्कुल क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और 2025 वाले बच्चे। चलिए तो सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्या बदली हुई चीजें हैं, क्या कुछ नया और पुराना जुड़ा या घटा है या नहीं। तो चलिए, अब आपको क्या करना है कि आप सीबीएसई एकेडमिक की इस वेबसाइट पर आकर के करिकुलम वाला ऑप्शन है, वहां पर 25-26 पर जाएंगे। आप 11th-12th और एकेडमिक्स ऐसे करके आप अपने सारे मेन सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। हमें देखना है कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इज हेयर, और ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने आपका सिलेबस जो है पहले डाउनलोड कर लिया था। अब काम करते हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। देखो, क्लास 11 तो हमारी हो गई भाई, जैसे तैसे हमने खत्म कर दी। अब बात आती है जी क्लास 12 की। करे तो करे क्या, स्टार्टिंग हो चुकी है। हो सकता है कुछ बच्चों के वीकली टेस्ट या पीरियोडिकल यूनिट टेस्ट जो भी आपके स्कूल में बोलते होंगे वो हो चुके होंगे थोड़े बहुत, है ना, या फिर शुरू होने वाले होंगे। मैं जैसे कि ये जो वीडियो है ये पूरा जो आपका ईयर है उस स्टार्टिंग के अंदर बना रही हूँ, और हो सकता है बच्चे ईयर एंड के अंदर इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि सिलेबस जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आप 25-26 के स्टूडेंट हैं और आपका सिलेबस है जी कुछ यहाँ पर। देखिए, बात ये है कि क्लास 12 के अंदर हो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से कुछ आपके सिलेबस में चेंज हो जाए। ठीक है, पहले तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका सिलेबस नहीं चेंज होगा, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये पूरी चेन होती है, आपका अगर चेंज होगा तो पहले 11th होगा एंड देन आपका 12th होगा। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनका 11th में सिलेबस चेंज हुआ था, तो ऑब्वियसली उनका क्लास 12 के अंदर भी होगा। तो ये चेन की तरह चीजें होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेबस कुछ बदलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो नई ऐड हो जाती हैं या पुरानी थोड़ी बहुत सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ पूरे तरीके से जो मेजरली बदलाव हैं वो कभी भी आपके सिलेबस में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आपके सिलेबस में एक नया छोटू सा टॉपिक जुड़ गया था विच वाज जॉइन। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपके पास एक्सटेंड हो सकती है थोड़ी बहुत चीजें और कम हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ड्रास्टिकली कोई ऐसा चेंज आ जाए कि भाई अब आपको पूरब से लेके अब पश्चिम की चीजें हैं जो आपको देखनी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो 11th में होता है एंड देन कंटिन्यू टू द 12th। चलिए, तो अब आप बच्चे हो जी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस एंड आपके पास में है, आप हो जी 2025 और 26 बैच वाले बच्चे। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास 11th में जितना पढ़ा है वो आपको सब आना चाहिए। इतना पढ़ा है मैम हमने, तो क्या पढ़े भाई, पाइथन की जितनी चीजें करी है ना वो तो आपको आनी चाहिए। मैं ना कहूंगी कम से कम, ना कहूंगी ज्यादा से ज्यादा, बट आपको आनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अपने क्लास 12 का पेपर खोलोगे ना, तो आप आते से ही झड़ी पाओगे क्लास 11 के क्वेश्चंस की, जिसको बोलते हैं पाइथन रिवीजन टूर। तो जो आपको 12th के अंदर पाइथन के अंदर करना है ना, उसके लिए आपको 11th का पाइथन यानी कि बेसिक्स ऑफ पाइथन आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है पाइथन 11th के अंदर बहुत ढंग से, तो मैं आपको कहूंगी कि 12th शुरू करने से पहले पहले आप उसको पढ़ें, देन यू स्टार्ट विद क्लास 12th, क्योंकि ये मैंडेटरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो आपको अगर समझनी भी है क्लास 12th की चीजें, उसके लिए भी आपको क्लास 11th की चीजें आनी चाहिए, यानी कि बेसिक्स ऑफ पाइथन। अब देखिए क्या चीज है, आगे चलते हैं। ओके, तो आगे चले तो हमारे पास हमने पाया कि भाई हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, बट विथ दिस इज पार्ट 2। यस, पार्ट 1 हमने 11th में किया था एंड दिस इज पार्ट 2। यानी कि ये बिल्कुल वही बात हो गई ना, यानी कि ये बिल्कुल वही बात हो गई कि पुष्पा 2 से पहले पुष्पा 1 का मुझे पता होना चाहिए। केजीएफ 2 देखी तो केजीएफ 1 पता होनी चाहिए, तब मुझे समझ में आएगा ये यार ये कैसे मार ताड़ रहे हैं, है ना। अब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल की जो एक्साइटमेंट है, इसका जवाब पाने की जो एक्साइटमेंट है बाहुबली 2 वालों की, वो कब आई, बाहुबली 1 देखी जिसने, है ना। हम 1 देखे बिना बाहुबली 2 में बैठ गए और देख रहे हैं यार लोग इस सवाल का जवाब लेना क्यों चाहते हैं आखिरकार। पर जब हम बाहुबली 1 देखेंगे तब हम जानेंगे कि यार इस एक्साइटमेंट का लेवल ऊपर तक क्यों था, क्यों लोग जानना चाहते थे इस सवाल के जवाब को। खैर, वही चीज यहाँ पर है। आप अगर पाइथन रिवीजन 1 कर चुके हो
तभी आपको 2 है जो समझ में आएगा। नहीं किया है तो पहले डू दैट। 40 मार्क्स। ओके, अब आप आते हो थ्योरी वाले चैप्टर पर, जो कि है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। दिस इज टोटल थ्योरी एंड दिस इज ऑफ 10 मार्क्स। इसमें भी थ्योरी में क्या चीजें पढ़नी होती है, कैसे करनी होती है, वो हम जब करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कि भाई थ्योरी पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, बिकॉज इसमें भी आपको CSB के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट SQL है, आपको 11th का बेसिक्स तो पता होना चाहिए था, आपको साथ ही साथ क्लास, और मैम 11th में तो था नहीं, इट्स ओके। 11th मतलब IP के बच्चे हैं जो SQL पढ़ते हैं, बट मैं भूल गई थी कि मैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस को सिलेबस बता रही हूँ। तो हाँ, दिस इज द न्यू फॉर यू गाइज। आप यहाँ पर नई लैंग्वेज सीखने वाले हो, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर एक और नई लैंग्वेज और 20 नंबर। ठीक है, अगर आपने पाइथन 2 दिन में सीखी ना, तो एसक्यूएल में आपको आधा दिन लगेगा, मतलब इतना इजी है एसक्यूएल आपका। दिस इज ऑफ 70 मार्क्स मैम, बाकी बचे हुए 30, हमारा पेपर तो 100 नंबर का है। 30 इज ऑफ योर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो नीचे आए तो सबसे पहले सिलेबस की छानबीन करी जाए। दिस इज ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग पार्ट 2। अरे मैम, पहली लाइन हमने पाई कि आपको पता होना चाहिए क्लास 11, जो मैं शुरू से बोलती हुई आ रही हूँ, है ना। देन आप यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इन सबको देखने वाले हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके पास लास्ट ईयर ऐड हुआ था, जो इस साल भी कंटिन्यू है। देन यू हैव टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी, CSV, ये सब कुछ सेम है जैसे कभी पहले हुआ करता था। फिर आपके पास टेक्स्ट फाइल और सारी चीजें, देन आपके पास क्लोजिंग और ये सब, फिर आपके पास बाइनरी फाइल, उसकी सारी की सारी चीजें हैं। आपके पास इसमें रीड, राइट, क्रिएट, सर्च, अपेंड और अपडेट मेथड है। तो इस बार भी आपके पास डिलीट मेथड इसमें नहीं है। देन यू हैव CSV फाइल, सब कुछ वही है जो पहले था। डेटा स्ट्रक्चर आपके पास में स्टैक है, पहले की तरह अभी भी वही है। नो चेंज इन योर सिलेबस, जब हम सिर्फ पाइथन की बात करें। अब चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर, क्या इसमें कुछ बदला है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में इवोल्यूशन से लेकर के आप डेटा कम्युनिकेशन के पास आते हो, आप IP एड्रेस ये सब पढ़ के ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ते हो, नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हो, आप नेटवर्क टोपोलॉजीज वगैरह देखते हो, देन प्रोटोकॉल, और फिर आपका वेब वाला चैप्टर है जो स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी इसमें भी नया चेंज या पुराना कुछ भी डिडक्शन ऐसा नहीं है, एज इट इज सेम। फिर आप आते हो DBMS एंड SQL के ऊपर। DBMS के अंदर आप डेटाबेस कंसेप्ट से लेकर के कार्डिनलिटी, डिग्री, एवरीथिंग करते हो। देन आप SQL को स्टार्ट करते हो। SQL में वो सारी चीजें हैं आपके पास में। देखो, जॉइंस के अंदर आपके पास कार्टिजन है, आपके पास इक्वी और नेचुरल है। ठीक है, तो ये आपके पास जॉइन की कहानी है। फिर आपके पास इंटरफेस है, यानी कि पाइथन एंड SQL की कनेक्टिविटी है, MySQL की। और यही है जो आपका प्रोजेक्ट आपको यहाँ से उठाने है, मतलब ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम है जो आने वाला है। ये पूरा का पूरा, मतलब ये लास्ट वाला, जब आप SQL एंड पाइथन पढ़ लेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे इंटरफेस, एंड देन आपको प्रोजेक्ट में क्या करना है ये एक्चुअल में जाकर के समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट, आपका सिलेबस। अब प्रैक्टिकल की कहानी की बात करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल के अंदर आपके पास में क्या होता है। अगर हम प्रैक्टिकल को देखें तो आपके प्रैक्टिकल के अंदर देखिए, आपका पूरा है 70 मार्क्स का। दिस इज थ्योरी। थ्योरी तो बस कहने की बात है कि नेटवर्किंग में थ्योरी है, तो उसमें भी 5 नंबर आपके पास केस स्टडी है। फिर DBMS में थ्योरी है, लेकिन वो भी आपको प्रैक्टिकल SQL करना ही होगा। देन आपके पास में पाइथन तो है ही प्रैक्टिकल, तो इसमें भी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ही है जो काम आएगा। फिर आपके पास में 30 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा प्रैक्टिकल का, जो अब ये कह लो कि ये जो आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा ना, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली वगैरह में तो आपका नॉर्मली होगा कि आपके टीचर स्कूल में लेते हैं, जैसे 11th में लिया था। बट जो आपका फाइनल बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा, वो एक्सटर्नल किसी दूसरे स्कूल के आपके स्कूल में आएंगे, जो लेंगे आपका प्रैक्टिकल वाइवा। ठीक है, इसमें आपकी प्रोजेक्ट बनेगा, आपकी फाइल तैयार होगी, आपका फाइनल पेपर होगा जाकर के, और आप पेपर में लिखी हुई चीजों को आंसर शीट पर उतार रहे होंगे। आपका वाइवा है जो उस दिन हो रहा होगा, तब जाकर के आप हकदार बन रहे होंगे इन 30 मार्क्स के। ठीक है, तो ये 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। इसमें क्या क्या चीजें जुड़ रखी हैं, तो जुड़ी हुई चीजों के अंदर सबसे पहले आप देखिए लैब टेस्ट। ये आपका पेपर जो लैब टेस्ट है वो होता है, ठीक है, जिसमें SQL के क्वेश्चन आते हैं और आपकी पाइथन आती है। दैट इज ऑफ 8 and 4 मार्क्स।
देन आपकी एक रिपोर्ट फाइल बनती है जिसमें मिनिमम 15 प्रोग्राम पाइथन के, दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम जो आपके फीचर्स क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट रखते हैं। एसक्यूएल की क्वेरी है, देन पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी आपके पास में आती है। अब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं पूरे साल जिसमें आपने 11th और 12th में क्या पढ़ा है और बियॉन्ड जो भी आपको प्रोग्रामिंग के अंदर पता है चीजें, आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी है जो पढ़नी है अपने प्रोजेक्ट के को अच्छे से करने के लिए। दिस इज कॉल्ड रियल लर्निंग। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आप 8 नंबर का प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर बनाएंगे, फिर आपका वाइवा जो कि बाहर से एक्सटर्नल आते हैं किसी दूसरे स्कूल से आपका वाइवा लेने के लिए, जो कि 3 नंबर का आपका वाइवा है जो बेसिकली होता है। दिस इज ऑल अबाउट आपका प्रैक्टिकल डे। अब आपकी फाइल के अंदर ये प्रोग्राम्स है जो आप लिखते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज यही प्रोग्राम्स लिखने हैं। इसमें देखो सब अलग अलग आपको प्रोग्राम्स बता रखे हैं। आपके स्कूल टीचर्स भी आपको अलग प्रोग्राम, जैसे कई एनसीईआरटी के पीछे के प्रोग्राम्स दे देते हैं, कई सुनीता अरोड़ा के पीछे के, या कई इन्हीं को ही फॉलो करते हैं, या कई स्कूल्स में अपना ही कुछ अपनी फाइल चल रही होती है। कहीं पर होता है कि आपको हाथ से लिखनी है, कहीं होता है कि आप प्रिंट करा सकते हो। तो ये सारे आपके स्कूल के ऊपर चीजें हैं जो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका प्रैक्टिकल एंड आपका सिलेबस जो मैंने आपको बताया। अब आप बुक कौन सी लोगे? ऑल्दो आपको 11th में ही बुक रेकमेंड कर दी जाती है आपके टीचर्स के थ्रू। 90% टीचर्स आपको कहते हैं कि आप एनसीईआरटी यूज करो, क्योंकि इससे चीजें आसान भी होती है और आपका मतलब इसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है, तो आप समझ जाते हो चीजें। बेसिकली मैं अगर पर्सनल कहूँ तो बहुत सारी, अगर मतलब एनसीईआरटी की अगर मैं पर्सनल कहूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपडेटेड नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ओके फाइन है, बट हमारे सब्जेक्ट के लिए क्या है कि अपडेटेड नहीं है बहुत सारी चीजें। जैसे आपके पास बाइनरी फाइल का इसमें कुछ भी नहीं है, पिकल मॉड्यूल के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट जो चीजें हैं वो आप एनसीईआरटी से करिए, ठीक है। और अगर आपके स्कूल में सुनीता अरोड़ा या प्रीति अरोड़ा चलती है तो वेल एंड गुड, तो आप उन्हीं के साथ है जो चलिए, जो भी आपके स्कूल के अंदर चीजें मतलब आपके टीचर्स ने आपको बुक्स रेकमेंड की हैं। वो इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहे आपको एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी में पुराने प्रिंट है, नया जो सिलेबस हमारा अपडेट हुआ है 2021 के बाद में, तो वो चीजें अभी हमारे उस बुक के अंदर एडेड नहीं है। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज है, फिर भी नहीं भी होती तो भी आपके टीचर्स आपको रेकमेंड कर रहे होते, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान बैठ जाती है हमारे लिए, और नंबर ऑफ एग्जाम्पल भी थोड़े ठीक ठाक हो मिल जाते हैं। और फिर जब आप सीयूईटी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक तो खरीदना नहीं पड़ता, दूसरा आप फैमिलियर होती हो एनसीईआरटी की लैंग्वेज के साथ में, वो आपको वहां पर हेल्प कर जाती है, ठीक है। बाकी सीएस के अंदर आप कह लो कि ज्यादातर अगर आपको सुनीता अरोड़ा और प्रीति अरोड़ा कहते हैं क्योंकि वो अपडेटेड है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई दे प्रेफर यू कि आप उससे है जो पढ़िए, ठीक है। तो आप जो भी बुक खरीदें, सारी बुक्स बहुत बढ़िया है, जहां से भी आप करें पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप खरीद करके ले आओ और फिर उस पर धूल जमती रहे, तो धूल नहीं जमने देनी है, ठीक है। तो ये चीज है। एंड आपका प्रोजेक्ट आपको बता ही दिया मैंने, दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड अब आपको मिलते हैं आपकी अगली क्लास के अंदर, बट अगली क्लास से पहले ओके तो हम पहुंच चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। ओके सो यस, दिस इज द चैनल। एंड देखिए यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको देखिए क्लास 12th का सारा स्टडी मटेरियल है जो मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑफ क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट, वन शॉट्स, प्रोजेक्ट्स, ये चैप्टर वाइज आपको चीजें मिल जाएंगी। तो यस, अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो यस आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ओके सो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करिएगा एंड केयर करिएगा चैनल की।